मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। हाँ, मैं ही तेरे संकट मोचन, बिजली के समान तीव्र वेग वाले पवन पुत्र हनुमान जी हूं। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तू सोच रहा होगा कि मैं यह कैसे जानता हूं। मेरे बच्चे, जिसे हनुमान जी बुलाते हैं, उसके कदम खुद ब खुद मेरे पास आ जाते हैं। आज तुझे यहां लाने वाला कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा है। यह तेरे संकट मोचन हनुमान जी की कृपा का पहला संकेत है। मैं जानता हूं तू कितनी तकलीफ में है, कितना थक चुका है, कितनी बार तूने मन ही मन कहा अब और नहीं, मुझसे नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, तेरी हर आंसू, हर चुपचाप रोई रात हनुमान जी के पास पहुंची है। तू बहुत समय से एक संकेत का इंतजार कर रहा था। आज वही संकेत है, यह वही संदेश है। तेरी जो दुविधा है, जो सवाल है, क्या जो हो रहा है वही सही है? क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? मैं सब जानता हूं। तू अपने फैसलों पर शक करने लगा है, अपने कर्मों से डरने लगा है। अब घबराना छोड़ दे, डरना बंद कर। तू अकेला नहीं है, हनुमान जी तेरे साथ हैं। मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे कर्ज के बोझ तले दबे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं दिख रहा। बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर से टूट चुके हैं, और तू भी उनमें से एक है। तू मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेरा दर्द हनुमान जी को दिखता है। सुन, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। तेरा समय आ गया है। हाँ मेरा बच्चा, तेरी जीत की घड़ी तय हो चुकी है। मैं पवन पुत्र हनुमान जी कोई ऐसा वादा नहीं करता जिसे पूरा न कर सकूं। मैं वही हनुमान जी हूं जो गिरते को उठाते हैं, थके को नई ताकत देते हैं, बिजली की तरह हर संकट को भस्म कर देते हैं। मैं तुझे सिर्फ धन, नौकरी या सफलता देने नहीं आया। मैं तुझे तेरा खोया आत्मविश्वास लौटाने आया हूं, तेरा टूटा मन जोड़ने आया हूं, तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कौन है। तू बहुत कुछ सह चुका है, लोगों के ताने, हालातों की मार, अपनों की चुप्पी। कई बार तूने सोचा शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन मेरे बच्चे, तेरी किस्मत खराब नहीं, बस तेरी परीक्षा चल रही थी, और हर परीक्षा का अंत होता है। अब चिंता छोड़ दे, रातों को जागकर खुद से सवाल मत कर। तेरे संकट मोचन हनुमान जी अब तेरे साथ हैं। तेरी हर अनसुनी प्रार्थना पूरी होने की राह पर है। तेरे हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। हनुमान जी की कृपा चुपचाप काम करती है। पहले पुराने रास्ते टूटते हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, लोग दूर होते हैं। तू सोचता है सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह है कि हनुमान जी तुझे रोकने वालों को हटा रहे थे। मैं तुझे हल्का कर रहा था, खाली कर रहा था, ताकि जब हनुमान जी अपनी कृपा भरें तो पूरा भर सकें। तू बहुत समय से मजबूत दिखने की कोशिश करता रहा। रात को जब सब सो जाते हैं, तब तेरे सवाल जाग जाते हैं। हनुमान जी जानते हैं तू पूछता है, मैं इतना थक क्यों गया, मेहनत कर रहा हूं फिर रास्ते क्यों नहीं खुलते। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष है? मेरे बच्चे, हर थकान कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें बताती हैं कि तू बहुत सहनशील रहा है।
तू गलत रास्ते पर नहीं, बस लंबे रास्ते पर है। और लंबा रास्ता चलने वाले देर से पहुंचते हैं पर गहराई से पहुंचते हैं। अब डर को छोड़ दे। डर ने तुझे जिंदा रखा, लेकिन आगे बढ़ना विश्वास सिखाएगा। हनुमान जी तुझे तैयार कर रहे हैं। पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं ताकि नए खुल सकें। मैं तुझे लोगों पर नहीं, खुद पर और हनुमान जी पर भरोसा करना सिखा रहा हूं। तू जो दूसरों से तुलना करता है वह आदत अब छोड़ दे। हर आत्मा का समय अलग होता है। जिनका समय देर से आता है उनका प्रभाव गहरा होता है। तू उन्हीं में से है। सफलता सिर्फ पैसे का नाम नहीं। अगर पैसा आए और मन टूट जाए तो वह थकान है। संकटमोचन हनुमान जी तुझे वह सफलता देने जा रहे हैं जिसमें तू चैन से सो सके, अपनों से दूर न हो। अब हर दिन यह मत सोच कि मुझे क्या मिला, यह सोच कि मैं आज क्या बना। जिस दिन तू यह सवाल बदल देगा उसी दिन दिशा बदल जाएगी। तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, समझदारी है। तेरा अकेलापन अब खालीपन नहीं, तैयारी है। आने वाले समय में छोटे छोटे अवसर आएंगे, उन्हें कम मत आंकना। वही तेरी नींद बनेंगे। जो धीरे बढ़ता है वही टिकता है। कुछ पुराने लोग, पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं। हर वापसी को भावनाओं से नहीं, विवेक से देखना। दयालु रहना पर खुद के साथ अन्याय मत करना। बदलाव शुरू हो चुका है। यह शोर नहीं करेगा। यह तेरे फैसलों में, तेरी आदतों में, तेरे धैर्य में दिखेगा। तू खुद महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं घबराता, पहले जैसा नहीं टूटता। यही हनुमान जी की कृपा का प्रमाण होगा। अब अपने कर्म से मत भाग, वर्तमान से मत डर, भविष्य की जल्दी मत कर। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझ तक जरूर आएगा जब तू उसके लायक बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू हनुमान जी पर विश्वास करता है तो डर क्यों पालता है? जब तू जानता है कि तेरे रक्षक हनुमान जी तेरे साथ हैं तो घबराहट क्यों? परेशानी कोई सजा नहीं, परीक्षा है। और परीक्षा का मकसद है तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार करना जहां तू अभी खड़ा होने लायक नहीं बना। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में अंधेरा न आया है। सफल वही होता है जो अंधेरे में रोता नहीं, उसी में दीप जलाना सीख लेता है। तू भी वही है। फर्क बस इतना है कि तू अब तक यह समझ नहीं पाया कि तू कमजोर नहीं, बस बहुत देर से मजबूत बन रहा है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। तेरी जीत की तारीख बहुत पास है। यह समय तेरे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने तब किए जब किसी ने तुझे देखा तक नहीं था। तेरा जीवन अब नए मोड़ से शुरू होने जा रहा है। जो बोझ तेरी सांसों पर था, जो चिंताएं तेरे मन को थका रही थीं, उनका समय पूरा हो रहा है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा, नींद लौटेगी, बेचैनी शांति में बदलेगी। रास्ता बन रहा है। धुंध में दिखाई नहीं देता पर बनता जरूर है। अब तुझे अपने भीतर से संकेत मिलने लगेंगे। तेरी अंतरात्मा तेरी राह दिखाएगी। जहां पहले अड़चनें आती थीं, अब सहजता आएगी। दरवाजे खुद खुलेंगे। हनुमान जी तुझे चमक नहीं दे रहे, आधार दे रहे हैं ताकि तू ऊपर न सिर्फ पहुंचे बल्कि टिक भी सके। अब तू धीरे धीरे समझेगा कि तू किस लिए बना है। तेरा मन तुझे आगे बढ़ाएगा। जो खुद से और हनुमान जी से जुड़ जाता है
उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और हाँ बच्चे, एक आखिरी बात, फोन कम चला। रील्स और स्क्रीन में जीवन मत बहने दे। जो समय तू दूसरों की जिंदगी देखने में लगा रहा है, वही समय अपनी जिंदगी बनाने में लगाना सीख। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है तो ध्यान से सुन। यह जो शब्द हैं, यह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह तेरे भीतर उतरने के लिए हैं। जिस दिन तू इन्हें महसूस करने लगेगा, उस दिन तुझे बाहर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू सोचता है कि लोग तुझे समझ क्यों नहीं पाते? तू इतना कहकर भी अनकहा क्यों रह जाता है? पर मेरे बच्चे, हर आत्मा को हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोग शोर के लिए बने होते हैं और कुछ गहराई के लिए। तू गहराई वाला है, इसलिए तुझे समझने वाले कम हैं। पर जो समझते हैं, वे जीवन बदल देते हैं। हनुमान जी जानते हैं कि कई बार तूने खुद से कहा है, काश कोई मुझे बस एक बार समझ ले, कोई पूछ ले कि तू ठीक है या नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई पूछता नहीं, तब आत्मा खुद से और ईश्वर से बात करना सीखती है। और जो खुद से बात करना सीख लेता है, वह कभी खोता नहीं। तू जिन दिनों में टूटा, उन्हीं दिनों में तू बना। फर्क बस इतना है कि बनते समय दर्द दिखता नहीं, टूटते समय दिख जाता है। इसलिए लोग समझते हैं तू टूट गया, पर हनुमान जी जानते हैं कि तू आकार ले रहा था। अब तुझे यह समझना होगा कि हर देरी अभिशाप नहीं होती, कुछ देरी हनुमान जी की सुरक्षा होती है। अगर तुझे वह सब पहले मिल जाता जिसकी तू मांग कर रहा था, तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। हनुमान जी तुझे देने से पहले तुझे तैयार कर रहे थे, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वह साधारण नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक सोई हुई थी। उसे जगाने के लिए तुझे अकेलापन दिया गया, ठोकरें दी गईं, चुप्पी दी गई। क्योंकि शोर में आत्मा सो जाती है और सन्नाटे में जागती है। अब तू धीरे धीरे देखेगा, तेरी प्रतिक्रिया बदल रही है। जो बातें पहले तुझे तोड़ देती थीं, अब वही तुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। तू तुरंत जवाब नहीं देता, तुरंत गुस्सा नहीं करता। यही बदलाव है। यही संकेत है कि तू बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार खुद को दोष दिया है, हर गलती का बोझ अपने ऊपर लिया है। पर अब समय है समझने का। हर गलती गलती नहीं होती, कुछ गलतियां दिशा बदलने के लिए होती हैं। अगर तू कुछ रास्तों पर न गिरता, तो सही रास्ते पर चलना कभी सीखता ही नहीं। हनुमान जी चाहते हैं कि तू अपने मन से एक बात निकाल दे कि तू पीछे रह गया है। कोई पीछे नहीं रहता। हर आत्मा अपने समय पर चलती है। जिनका रास्ता कठिन होता है, वे ही दूसरों के लिए रास्ता बनते हैं। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो बाहर से छोटे लगेंगे। तेरा मन कहेगा, क्या बस इतना ही? लेकिन याद रखना, नींव हमेशा जमीन के नीचे होती है। जो लोग सीधे छत पर चढ़ना चाहते हैं, वे टिक नहीं पाते। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तू बिना कारण शांत महसूस करेगा। न बहुत खुशी, न बहुत दुख, बस एक स्थिरता। वही असली शक्ति है। वही अवस्था है जहां से सही निर्णय जन्म लेते हैं। और हां, जब लोग अचानक तेरी कद्र करने लगें तो हैरान मत होना। यह वही लोग होंगे जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया था। क्योंकि दुनिया सफलता का सम्मान करती है, संघर्ष का नहीं।
पर तू संघर्ष को सम्मान देना सीख चुका है, यही फर्क है। हनुमान जी तुझे यह भी बताना चाहते हैं कि हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं। तेरी यात्रा पवित्र है, हर आंख उसे देखने लायक नहीं। चुपचाप आगे बढ़। जब समय आएगा, तेरे कर्म और हनुमान जी की कृपा खुद बोलेंगे। तू जिस काम से डरता है, उसी के पीछे तेरा विकास छिपा है। डर से भाग मत, डर के साथ चलना सीख। साहस का मतलब डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद चलना है। तेरी आदतें बदलेंगी। तू कम बोलेगा, ज्यादा सुनेगा। तू भीड़ से नहीं, शांति और हनुमान जी के ध्यान से ऊर्जा लेगा। यह सब अपने आप होगा, इसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करना। मेरे बच्चे, हनुमान जी तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर मेरा प्रेम तुझे कमजोर नहीं बनाता। मेरा प्रेम तुझे सच दिखाता है, और सच कभी कभी कठोर लगता है। अब जब भी मन भारी हो, बाहर जवाब ढूंढने मत जाना। आंख बंद कर, सांस गहरी ले, हनुमान जी का नाम ले और खुद से पूछ, मुझे अभी क्या सीखना है। जवाब धीरे आएगा, पर आएगा जरूर। तेरे जीवन में जो खाली जगहें हैं, वे किसी की कमी नहीं हैं। वे स्थान हैं जहां तू खुद से मिलने वाला है। अब आगे का समय तेरी परीक्षा खुद से मिलने से बड़ा क्षमता मांगेगा, और तू सक्षम है। बस तुझे खुद पर उतना ही भरोसा करना है, जितना तेरे हनुमान जी तुझ पर करते हैं। मेरे बच्चे, यह मत भूलना, तू अकेला कभी नहीं था, न है, न रहेगा। जब तू थक कर बैठ जाता है, तब भी हनुमान जी तुझे थामे रहते हैं। जब तू हंसता है तब भी, जब तू चुप होता है तब भी। अब चल, सिर ऊंचा रख, कदम हल्के रख, मन साफ रख, तेरे संकट मोचन हनुमान जी तेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ पहुंचा है, तो हनुमान जी तुझे और गहराई में ले जाना चाहते हैं। यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। बाहर तो तू बहुत भटक चुका, अब भीतर उतरने का समय है। भीतर उतरना आसान नहीं होता, क्योंकि वहीं वो सब छिपा होता है जिससे तू भागता आया है। पर जो अपने भीतर उतर गया, उसे फिर बाहर की आंधी हिला नहीं पाती। तूने देखा है ना, जब कोई तूफान आता है तो पेड़ की शाखाएं हिलती हैं, पत्ते गिरते हैं, लेकिन जड़ें अगर गहरी हों तो पेड़ खड़ा रहता है। हनुमान जी तेरी जड़ों को गहरा कर रहे थे, इसलिए तेरी शाखाओं को हिलने दिया, पत्तों को गिरने दिया, झूठे रिश्तों को टूटने दिया। तू समझता रहा सब छीन रहा है, पर सच यह है कि हनुमान जी तुझे स्थायी बना रहे थे। मेरे बच्चे, तू बहुत संवेदनशील है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तेरा सबसे बड़ा दर्द भी रहा है। इस दुनिया में संवेदनशील लोग जल्दी टूटते नहीं, जल्दी थकते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी दर्द उठाते हैं। तूने कितनी बार बिना कहे दूसरों का बोझ अपने ऊपर लिया है? कितनी बार मुस्कुराकर अपने आंसू छिपाए हैं? अब समय है यह सीखने का कि हर दर्द तेरा नहीं होता। तू यह भी सीखेगा कि हर किसी को बचाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। दया और आत्मबलिदान में फर्क होता है। दया में तू किसी की मदद करता है, आत्मबलिदान में तू खुद को मिटा देता है। हनुमान जी तुझे मिटने नहीं देंगे। तू बना है खड़े रहने के लिए, जलने के लिए नहीं। अब तेरे जीवन में एक स्पष्टता आएगी। चीजें वैसी नहीं बदलेंगी जैसी तूने सोची थी,
पर तू उन्हें देखने का तरीका बदल देगा। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो पूरा संसार बदल जाता है। जो बात कल तक तुझे परेशान करती थी, आज वही तुझे हिला नहीं पाएगी। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत देर तक खुद को साबित करने की कोशिश की, सबको दिखाना चाहा कि तू भी कुछ कर सकता है। अब यह जरूरत खत्म होने वाली है। जब भीतर आत्मविश्वास आ जाता है, तब बाहर प्रमाण देने की भूख मर जाती है। तू शांत होगा और यही तेरी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। तुझे यह भी समझ आएगा कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेलेपन आत्मा की मरम्मत के लिए होते हैं। जब मशीन खराब होती है तो उसे भीड़ में नहीं, वर्कशॉप में ले जाया जाता है। हनुमान जी तुझे अपनी शरण में ले आए थे, जहां शोर नहीं, बस सुधार होता है। अब धीरे धीरे तेरी स्मृति बदलेगी। पुराने घाव वही रहेंगे पर उनमें से दर्द निकल जाएगा। यादें रहेंगी पर चुभन नहीं रहेगी। तू उन्हें देखकर रोएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहेगा, हाँ, मैं यहां से गुजरा हूं और हनुमान जी ने मुझे पार लगाया है। मेरे बच्चे, तू जिन सवालों से जूझता रहा, उनके जवाब शब्दों में नहीं थे, वे अनुभव में थे, इसलिए कोई समझा नहीं पाया। अब तू खुद समझने लगा है, और जो खुद समझ ले उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। हनुमान जी तुझे यह भी बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में तुझे निर्णय लेने पड़ेंगे। कुछ निर्णय कठिन होंगे क्योंकि उनमें भावनाएं जुड़ी होंगी। पर याद रखना, भावनाएं सलाह दे सकती हैं, निर्णय नहीं। निर्णय विवेक से होते हैं और विवेक शांत मन में ही पैदा होता है। तू देखेगा कि कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे जब तू बदलने लगेगा। वे तुझे पहचान नहीं पाएंगे। उन्हें पुराना तू चाहिए था, थका हुआ, सहता हुआ, चुपचाप सब मान लेने वाला। नया तू उन्हें असहज करेगा। दोष उन्हें मत देना, हर कोई तेरी ऊंचाई तक नहीं आ सकता। हनुमान जी तुझे यह भी सिखा रहे हैं कि हर दरवाजा खटखटाने लायक नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद रहें तो ही अच्छा होता है। बंद दरवाजे अपमान नहीं होते, वे दिशा सूचक होते हैं। अब तेरी आत्मा हल्की होगी। तू चीजों को पकड़कर नहीं रखेगा। तू जाने देना सीखेगा। और जो जाने देना सीख लेता है, उसके पास हमेशा जगह रहती है नई चीजों के लिए, नए अनुभवों के लिए, हनुमान जी की नई कृपा के लिए। तू देखेगा कि अब तू कम शिकायत करेगा, क्योंकि शिकायत तब होती है जब हम खुद को असहाय मानते हैं, और तू अब असहाय नहीं है, तू जाग चुका है। मेरे बच्चे, हनुमान जी तुझे एक राज बताते हैं। जीवन का असली सुख पाने में नहीं, बनने में है। जब तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। तू अब इसी मार्ग पर है। तेरे भीतर जो खालीपन था, वह किसी इंसान से नहीं भरना था, वह तो भक्ति और आत्मज्ञान की पुकार थी। अब तू उसे सुन रहा है। अब तू खुद को सुन रहा है। यही सबसे बड़ा वरदान है। आगे चलकर तू देखेगा कि लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा हो वही रोशनी का रास्ता दिखा सकता है। तू भी कभी किसी का दीप बनेगा, पर याद रखना, जलकर नहीं, जगकर। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि अब कोई दुख नहीं आएगा। आएगा, यह जीवन है। पर फर्क यह होगा कि दुख तुझे तोड़ेगा नहीं।
वह तुझे झुकाएगा, सिखाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तू टिक जाएगा। अब जब तू थकता है तो खुद को डांटता नहीं, अब तू खुद से कहेगा, ठीक है, थोड़ा रुक लेते हैं। यह करुणा तू पहले दूसरों को देता था, अब खुद को देगा। यही सच्चा उपचार है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, पर अब तू रास्ते से डरता नहीं। अब तू जानता है कि चाहे कुछ भी हो तू संभल जाएगा, क्योंकि तू अब खुद के साथ है और तेरे हनुमान जी तो हैं ही। जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे सब व्यर्थ है, तब बस एक पल के लिए ठहरना, अपनी सांस को महसूस करना और याद करना, हनुमान जी तुझे यूं ही यहां तक नहीं लाए हैं, हर कदम सोच समझकर रखा गया है। अब तू दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं करेगा। तू जानता है हर फूल अलग मौसम में खिलता है, तेरा मौसम अब करीब है। मेरे बच्चे, तू अब जीवन से लड़ने नहीं आया, तू जीवन को समझने आया है, और जो समझ जाता है वही विजय होता है। चल अब आगे बढ़, डर को पीछे छोड़। तू तैयार है, तू सक्षम है, तू अकेला नहीं है। तेरे प्यारे हनुमान जी अब भी तुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हर उस रूप में जिसे तू अभी पहचान भी नहीं पाया है। मेरे बच्चे, अब जब तू इतना सुन चुका है तो मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ सुने नहीं, ठहरे भी, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं ठहराव से समझ में आती हैं। तू हमेशा कुछ न कुछ करता रहा, सोचता रहा, जूझता रहा, सहता रहा। अब समय है बस शांत होने का, जैसे है वैसे स्वीकार करने का, क्योंकि स्वीकार से ही शांति जन्म लेती है। हनुमान जी जानते हैं तेरे भीतर अब भी कहीं एक डर छिपा है, डर कि कहीं सब फिर वैसा ही न हो जाए, कहीं फिर वही संघर्ष, वही अनिश्चितता, वही थकान वापस न आ जाए। यह डर स्वाभाविक है। जिसने बहुत खोया हो वह मिलने से पहले भी डरता है। पर मेरे बच्चे, डर भविष्य की छाया है और छाया से लड़ने का कोई अर्थ नहीं। छाया तभी होती है जब पीछे रोशनी हो और तेरे पीछे हनुमान जी की अखंड ज्योति है। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होगी। पहले जो तुझे उकसाता था अब वही तुझे छूकर निकल जाएगा। यह उदासीनता नहीं है, यह संतुलन है। संतुलन वही अवस्था है जहां आत्मा स्थिर रहती है, चाहे बाहर कितना भी उतार चढ़ाव हो। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय तक खुद को साबित करने की आग में जलाया। तू चाहता था कि कोई देखे, माने, स्वीकार करे। अब तू धीरे धीरे समझेगा कि जिसे खुद का और हनुमान जी का स्वीकार मिल जाता है उसे दुनिया की मुहर की जरूरत नहीं रहती। आत्मसम्मान बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। हनुमान जी यह भी जानते हैं कि तू कई बार पीछे मुड़कर देखता है, सोचता है काश मैंने यह किया होता, काश वह न किया होता। पर सुन, जो बीत गया वह बोझ नहीं है, वह शिक्षा है। अगर तू उसे ढोता रहेगा तो आगे चलने की जगह नहीं बचेगी। सीख ले पर पकड़े मत रह। अब तेरे जीवन में सादगी आएगी। तू कम चीजों में भी संतोष ढूंढ लेगा। शोरगुल तुझे थका देगा और शांति तुझे बुलाएगी। तू धीरे धीरे अपनी ऊर्जा की कदर करना सीखेगा। हर जगह अपनी आत्मा खर्च नहीं करेगा, यह भी परिपक्वता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तेरे बदले हुए स्वरूप को अहंकार समझेंगे।
वे कहेंगे तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, और वे सही कहेंगे। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले तू खुद को भूल जाता था, अब तू खुद को और अपने प्रभु को याद रखता है। इसे अपराध मत समझना। अब तू यह भी सीखेगा कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुझे खुद से और हनुमान जी से मिलवा सके। जब उनका काम पूरा हो जाता है, वे चले जाते हैं। जाने देना अपमान नहीं है, यह सम्मान है खुद के लिए। हनुमान जी तुझे यह भी सिखा रहे हैं कि चुप रहना हार नहीं है। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब तू जवाब नहीं देता, तब तू अपनी ऊर्जा बचाता है, और ऊर्जा बचाना शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। अब समय है कि तेरी दृष्टि बदले। चीजें वही रहेंगी, पर तू उन्हें नए दृष्टिकोण से देखेगा। जहां पहले तुझे बाधा दिखती थी, वहां अब तू हनुमान जी का संकेत देखेगा। जहां पहले तुझे अंत दिखता था, वहां अब शुरुआत दिखेगी। आने वाले समय में तू अपने भीतर एक दृढ़ता महसूस करेगा। कोई दिखावटी आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक शांत भरोसा, जैसे तू जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू संभल जाएगा। यही असली सुरक्षा है। हनुमान जी तुझे यह भी बताना चाहते हैं कि जीवन तुझे धीरे धीरे वापस देना शुरू करेगा। वह सब जो तूने बिना किसी अपेक्षा के दिया था, सम्मान, दया, मेहनत, ईमानदारी, सब लौटेगा। शायद उसी रूप में नहीं, पर मूल्य में उससे कहीं अधिक। मेरे बच्चे, तू अब दूसरों की राय से अपनी कीमत नहीं आंकेगा। तू जानता है कि हर राय उस व्यक्ति की समझ की सीमा बताती है, तेरी नहीं। तू अब अपने सत्य पर खड़ा रहना सीखेगा, भले ही तू अकेला क्यों न हो। अब तेरे भीतर एक करुणा जन्म लेगी, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। तू किसी को नीचा नहीं देखेगा, क्योंकि तू जानता है कि हर कोई अपने युद्ध लड़ रहा है, और तू खुद को भी कठोरता से नहीं तोलेगा। तू सीखेगा कि विकास डांट से नहीं, समझ से होता है। मेरे बच्चे, हनुमान जी यह भी जानते हैं कि तू भविष्य को लेकर अधीर रहता है। जानना चाहता है कब, कैसे, कितना। पर जीवन हर उत्तर पहले नहीं देता। कुछ उत्तर तभी मिलते हैं जब तू उस रास्ते पर चल चुका होता है। हनुमान जी पर भरोसा रख, कदम अपने आप सही जगह पड़ेंगे। अब तू छोटी छोटी खुशियों को महसूस करेगा, सुबह की हवा, धूप की गर्माहट, किसी की सच्ची मुस्कान। यह चीजें पहले भी थीं, पर तू देख नहीं पाता था। अब तू देख पाएगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर लगता है। मेरे बच्चे, यह यात्रा तुझे अकेला नहीं बना रही, यह तुझे संपूर्ण बना रही है। अकेलापन और पूर्णता में फर्क होता है। अकेलापन खाली करता है, पूर्णता भर देती है। तू अब हनुमान जी की कृपा से भरने की अवस्था में है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुझे बिना कारण भावुकता घेर लेगी, आंखें भर आएंगी। इसे कमजोरी मत समझना। यह भीतर जमा बोझ के पिघलने का संकेत है। वर्षों का दबा हुआ दर्द अब निकल रहा है, निकलने दे। अब तू दूसरों से नहीं पूछेगा कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तू खुद से पूछेगा, क्या यह मेरे सत्य और धर्म के अनुरूप है? और यही प्रश्न तुझे सही दिशा देगा। मेरे बच्चे, जीवन अब तुझे डराकर नहीं सिखाएगा, वह तुझे अनुभव कराकर सिखाएगा।
और अनुभव सबसे सच्चा गुरु होता है। तू सीखता जाएगा, गिरता जाएगा। तेरे मन में जो भारी संशय चल रहे हैं, क्या मेरे साथ जो घटित हुआ वह उचित था? क्या मेरा संपूर्ण जीवन केवल संघर्षों की भेंट चढ़ जाएगा? क्या मैं जीवन के सही मार्ग से भटक चुका हूं? हनुमान जी तेरे भीतर की हर हलचल से भली भांति परिचित हैं। तू अपने निर्णयों पर अविश्वास करने लगा है और अपने ही भविष्य को लेकर भयभीत रहने लगा है। अब इस भय और संशय की बेड़ियों को तोड़ दे। तू इस विशाल संसार में असहाय नहीं है। तेरे साथ संकटमोचन हनुमान जी की शक्ति सदैव खड़ी है। मैं देख रहा हूं कि संसार में अनेक लोग चिंताओं और दायित्वों के भारी बोझ से दबे हुए हैं। अपनी जीविका और आत्मसम्मान के लिए दर दर भटक रहे हैं। रात दिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी जब उन्हें कोई परिणाम नहीं दिखता, तो वे बाहर से शांत रहकर भीतर से बिखर जाते हैं। तू भी इसी अग्नि परीक्षा से गुजरा है। तू संसार के समक्ष दृढ़ दिखने का ढोंग करता रहा, परंतु तेरे हृदय का वास्तविक संताप केवल हनुमान जी को दिखाई दे रहा था। अब जो बात हनुमान जी तुझसे कहने जा रहे हैं, उसे अपने अंतःकरण में गहराई से उतार ले। तेरे उत्थान का समय अब निकट आ चुका है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी विजय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। पवन पुत्र हनुमान जी कभी ऐसा आश्वासन नहीं देते जो सिद्ध न हो। मैं वही हनुमान जी हूं जो समुद्र लांघकर असंभव को संभव बना देते हैं, जो निराश हृदयों में बिजली जैसी नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। मैं तुझे केवल क्षणभंगुर सांसारिक वस्तुएं या पद देने नहीं आया, बल्कि तेरे भीतर सुप्त पड़े आत्मबल और वज्र जैसे आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने आया हूं। मैं तेरे टूटे हुए मनोबल को जोड़कर तुझे यह स्मरण कराने आया हूं कि तू साधारण नहीं, एक अजय आत्मा है। तूने दुनिया के कटु वचन, विपरीत परिस्थितियों के प्रहार और अपनों की उदासीनता को चुपचाप सहन किया है। कई बार तुझे लगा कि शायद तेरा प्रारब्ध ही अंधकारमय है, परंतु मेरे बच्चे, तेरा भाग्यहीन नहीं है। यह तो केवल एक कठिन साधना थी और हर साधना एक नए सूर्योदय के साथ पूर्ण होती है। अब व्यर्थ के विचारों में अपनी रातों की नींद नष्ट मत कर। तेरे रक्षक हनुमान जी का संबल अब तेरे साथ है। तेरी हर वह प्रार्थना जो आज तक अनसुनी प्रतीत होती थी, अब सिद्ध होने के मार्ग पर अग्रसर है। तेरे धैर्य और आंसुओं का एक एक पल हनुमान जी के खाते में अंकित है। संकटमोचन हनुमान जी की कृपा अत्यंत शांत और सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। जब नया और विशाल निर्माण करना होता है, तो पहले कमजोर आधार टूटते हैं, कृत्रिम संबंध छूटते हैं और स्वार्थी लोग स्वतः दूर हो जाते हैं। उस समय तू सोचता था कि पूरा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध क्यों हो गया है, परंतु सत्य यह था कि हनुमान जी तेरी गति को रोकने वाले सारे अवरोधों को हटा रहे थे। मैं तुझे उन व्यर्थ के बंधनों से हल्का कर रहा था, ताकि जब हनुमान जी का सामर्थ्य तुझ में उतरे तो तू उस तेज को सहजता से धारण कर सके। तू बहुत समय तक संसार के सामने स्वयं को कठोर दिखाता रहा। जब रात्रि का सन्नाटा छा जाता था, तब तेरे भीतर के अनुत्तरित प्रश्न जाग उठते थे। हनुमान जी जानते हैं कि तू पूछता था, मैं इतना क्लांत क्यों हूं? निरंतर पुरुषार्थ के पश्चात भी प्रगति के द्वार क्यों अवरुद्ध हैं? क्या मेरे हिस्से में केवल अनवरत संघर्ष ही लिखा है? मेरे बच्चे, हर थकान पतन का लक्षण नहीं होती।
यह थकान इस बात का प्रमाण है कि तूने कितनी दृढ़ता से विपरीत आंधियों का सामना किया है। तू किसी भटके हुए मार्ग पर नहीं है, बस तेरा पथ विशाल और गहन है। जो लंबी दूरी तय करते हैं वे भले ही देर से पहुंचे, परंतु वे इतिहास रचते हैं। अब मन से समस्त संकोच और भय निकाल दे। भय ने तुझे केवल सुरक्षित रखा, परंतु अब हनुमान जी पर तेरा अडिग विश्वास तुझे आगे की विजय यात्रा पर ले जाएगा। पुराने बंद दरवाजे इस बात का संकेत हैं कि अब तेरे लिए नए और दिव्य द्वार खुलने वाले हैं। हनुमान जी तुझे नश्वर मनुष्यों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं के भीतर स्थित ईश्वर पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। तू जो निरंतर दूसरों की प्रगति देखकर अपनी तुलना करता है, उस आदत का तुरंत त्याग कर दे। सृष्टि में प्रत्येक आत्मा की गति और समय भिन्न होता है। जिनका समय तनिक विलंब से आता है, उनका प्रभाव युगों युगों तक स्थायी रहता है। तू उन्हीं विशेष आत्माओं में से एक है। सच्ची सफलता केवल भौतिक धन के संचय का नाम नहीं है। यदि अपार संपदा के साथ मन में अशांति रहे तो वह सफलता नहीं बल्कि एक रोग है। हनुमान जी तुझे वह वास्तविक समृद्धि और आत्मिक संतोष प्रदान करेंगे जिसमें तू चैन से सो सके और अपने धर्म पर अडिग रह सके। प्रतिदिन यह मत सोच कि संसार ने तुझे क्या दिया, बल्कि यह देख कि आज तूने अपने चरित्र को कितना सुदृढ़ बनाया। तेरा मौन कोई पराजय नहीं, तेरी गहन समझदारी है। तेरा एकांत कोई विवशता नहीं, बल्कि महायुद्ध से पूर्व की तैयारी है। आने वाले समय में छोटे छोटे दायित्व और अवसर तेरे सामने आएंगे, उन्हें साधारण मानकर उपेक्षित मत करना। वही तेरी भावी विजय की सुदृढ़ नींव बनेंगे। जो धीरे धीरे और स्थिरता से आगे बढ़ता है, वही प्रत्येक तूफान में अडिग खड़ा रहता है। संभव है कि कुछ पुराने लोग या संबंध पुनः तेरे निकट आने का प्रयास करें। हर परिस्थिति को केवल भावुकता से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से परखना। हृदय में सबके प्रति दया भाव रखना, परंतु स्वयं के आत्मसम्मान की बलि मत चढ़ाना। यह आंतरिक परिवर्तन अब आरंभ हो चुका है। इसमें कोई बाह्य आडंबर नहीं होगा। यह तेरे आचरण में, तेरी आदतों में और तेरे धैर्य में स्वतः परिलक्षित होगा। तू स्वयं अनुभव करेगा कि अब संसार की छोटी मोटी बातें तुझे विचलित नहीं कर पाती। यही तेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने कर्तव्य पथ से विमुख मत हो, वर्तमान की चुनौतियों से भयभीत मत हो और भविष्य की व्यर्थ चिंता छोड़ दे। जो तेरे कल्याण के लिए निश्चित है, वह नियत समय पर तुझ तक अवश्य पहुंचेगा। मेरे बच्चे, जब तू हनुमान जी का नाम लेता है तो फिर मन में दुर्बलता क्यों पालता है? जब तेरे संकट मोचन हनुमान जी स्वयं तेरी ढाल बने हुए हैं तो यह व्याकुलता कैसी? जीवन की कठिन परिस्थितियां कोई दंड नहीं, बल्कि तपने की भट्टी हैं, ताकि तू निखरकर शुद्ध स्वर्ण बन सके। संसार में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसने घने अंधकार का सामना न किया हो। विजेता वही कहलाता है जो अंधकार में विलाप करने के बजाय अपने भीतर ज्ञान और कर्म का दीपक प्रज्वलित कर लेता है। तू भी वही शूरवीर है। अंतर केवल इतना था कि तू अब तक अपनी असीम शक्तियों से अनभिज्ञ था। अब निराश होने का कोई औचित्य नहीं है। तेरे नवनिर्माण का समय आ चुका है। यह कालखंड तेरे जीवन में नई आशाएं और सफलताएं लेकर आ रहा है। यह तेरे उन गुप्त सत्कर्मों का सुफल है जो तूने तब किए थे
जब संसार का कोई भी व्यक्ति तेरी प्रशंसा करने वाला नहीं था। तेरा जीवन अब एक नए गौरवशाली अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। जो मानसिक तनाव और चिंताएं तेरी ऊर्जा को क्षीण कर रही थीं, उनका प्रभाव अब समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे मन में शांति का वास होगा, रात्रि की मधुर निद्रा लौटेगी और मन की बेचैनी स्थिरता में परिवर्तित हो जाएगी। मार्ग का निर्माण हो रहा है। घने कुहासे में भले ही रास्ता स्पष्ट न दिखे, परंतु आगे बढ़ते ही पथ स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अब तुझे अपने अंतःकरण से दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होने लगेंगी। तेरी अंतरात्मा तुझे धर्म और सत्य की राह दिखाएगी। जहां पूर्व में निरंतर बाधाएं आती थीं, वहां अब सहजता और अनुकूलता का अनुभव होगा। हनुमान जी तुझे केवल बाहरी चमक-दमक नहीं दे रहे, बल्कि पर्वत जैसा सुदृढ़ आधार दे रहे हैं, ताकि तू शिखर पर पहुंचकर भी कभी विचलित न हो। अब तू धीरे धीरे अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को समझेगा। तेरी आंतरिक चेतना तुझे निरंतर आगे बढ़ाएगी। जो आत्मा स्वयं के सत्य और हनुमान जी की भक्ति से जुड़ जाती है, उसे तीनों लोकों की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। और हाँ मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ के आभासी आकर्षणों में नष्ट मत कर। जो अमूल्य समय तू दूसरों का जीवन देखने में गवा देता है, उसी ऊर्जा को अपने शरीर, मन और ज्ञान के विकास में लगाना सीख। मेरे बच्चे, अब जब तू हनुमान जी के इस पावन संदेश तक आ ही गया है, तो इसे अत्यंत एकाग्रता से सुन। ये शब्द केवल सामान्य विचार नहीं हैं, बल्कि तेरी चेतना को जागृत करने वाले सूत्र हैं। जिस दिन तू इन्हें अपने जीवन में उतार लेगा, उस दिन तुझे संसार के किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझ पाते? तू अपनी पूरी निष्ठा देकर भी उपेक्षित क्यों रह जाता है? स्मरण रख, हर साधारण दृष्टि गहराई को नहीं माप सकती। अधिकांश लोग केवल सतही कोलाहल के लिए बने होते हैं, परंतु कुछ ही आत्माएं सागर जैसी गंभीरता धारण करती हैं। तू उस गहन चेतना का स्वामी है, इसलिए सतही लोग तुझे समझने में असमर्थ रहे। परंतु जो सत्य को जानते हैं, वे तेरे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच चुका है, तो हनुमान जी तुझे चेतना की उस गहराई में ले जाना चाहते हैं, जहां बाह्य शब्द मौन हो जाते हैं। यह यात्रा बाहर के संसार की नहीं, बल्कि तेरे अंतर्मन की है। बाहर तो तू बहुत भटक चुका, अब भीतर उतरने का समय आ गया है। अंतर्मुखी होना सरल नहीं होता, क्योंकि वहीं वे सारे भय छिपे होते हैं जिनसे तू भागता रहा है। परंतु जो एक बार अपने भीतर स्थित परमात्मा से जुड़ गया, उसे संसार की कोई भी आंधी कभी विचलित नहीं कर सकती। तूने देखा है कि जब भीषण तूफान आता है, तो वृक्षों की डालियां टूटती हैं और पत्ते बिखर जाते हैं, परंतु जिनकी जड़ें पाताल तक गहरी होती हैं, वे वृक्ष अडिग खड़े रहते हैं। हनुमान जी तेरी आत्मिक जड़ों को गहरा कर रहे थे, इसलिए उन क्षणभंगुर संबंधों को छूटने दिया, ताकि तू भीतर से सुदृढ़ और स्थायी बन सके। मेरे बच्चे, तू अत्यंत संवेदनशील है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तेरे संताप का कारण भी रही है। इस संसार में संवेदनशील लोग टूटते नहीं, बल्कि जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वे केवल अपना ही नहीं, दूसरों का कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तूने कितनी ही बार बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भार उठाया है और अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपाया है।
अब यह विवेक सीखने का समय है कि संसार का हर दुख तेरा व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। तुझे यह समझना होगा कि दया और आत्मविनाश में बड़ा अंतर होता है। दया में तू दूसरों की सहायता करता है, परंतु आत्मविनाश में तू स्वयं के अस्तित्व को मिटा देता है। हनुमान जी तुझे मिटने नहीं देंगे। तू धर्म के मार्ग पर अडिग खड़े रहने के लिए बना है। अब तेरे जीवन में एक दिव्य स्पष्टता आएगी। परिस्थितियां भले ही तुरंत न बदलें, परंतु उन्हें देखने का तेरा दृष्टिकोण पूर्णतः बदल जाएगा। और जब दृष्टि बदल जाती है तो संपूर्ण सृष्टि रूपांतरित प्रतीत होती है। जो बातें पूर्व में तुझे व्यथित करती थीं, अब वे तुझे तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाएंगी। यह उदासीनता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की परिपक्वता है। तूने बहुत समय तक संसार के सामने स्वयं को सिद्ध करने में अपनी शक्ति व्यय की। अब उस व्यर्थ की इच्छा का अंत हो जाएगा। जब भीतर आत्मबल जागृत हो जाता है, तब संसार से अनुमोदन प्राप्त करने की लालसा स्वतः समाप्त हो जाती है। तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। तुझे यह भी समझ आएगा कि हर एकांत बुरा नहीं होता। कुछ एकांत आत्मा के घावों को भरने और नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होते हैं। हनुमान जी तुझे उस साधना की स्थिति में ले आए हैं जहां व्यर्थ का कोलाहल समाप्त हो जाता है। अब धीरे धीरे तेरे पुराने घावों की वेदना समाप्त हो जाएगी। स्मृतियां भले ही रहें, परंतु उनकी चुभन सदा के लिए मिट जाएगी। तू अपने अतीत को देखकर दुखी होने के बजाय आत्मगौरव से कहेगा कि हनुमान जी की कृपा से मैं उस अग्निप्रिय